वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 25 मई 2020। 25 मई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर नेपाल सिंह का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। डॉक्टर नेपाल सिंह एक पॉलिटिशियन थे। यह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट के लोकसभा सदस्य थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 का मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल 2022 का मेजबानी मेघालय राज्य करेगा और यह राष्ट्रीय खेल का 39वां संस्करण है। अब मेघालय की बात है तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। वर्तमान समय में मेघालय के मुख्यमंत्री कर्नट संगमा हैं और मेघालय के राज्यपाल तथागत रॉय हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जतिंदर नाथ पांडे का निधन हुआ है, वे कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। जतिंदर नाथ पांडे एक चिकित्सक थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केविन मेयर किस कंपनी के नए सीईओ बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। केविन मेयर टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। टिकटॉक की शुरुआत 2016 में हुई थी। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। CENS ने एक आरामदायक फेस मास्क विकसित किया है। CENS का फुल फॉर्म सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मटेरियल साइंस है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने के टेनिस खिलाड़ी एस्ले कपूर का निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। एस्ले कपूर ऑस्ट्रेलिया के एक टेनिस खिलाड़ी थे। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपन स्काई संधि से बाहर होने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ओपन स्काई संधि से अमेरिका बाहर होने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट नाओमी ओसाका बनी है, जो कि सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़कर बनी है। नाओमी ओसाका जापान की है। अब जापान की बात है तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की करेंसी येन है। जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं और जापान के संसद का नाम डाइट है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच कितने आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच 5 नए आमद बंदरगाह जोड़े गए हैं। आमद बंदरगाह वह बंदरगाह है जो कि दोनों देश उसका यूज करते हैं। अब और इसके पहले भारत और बांग्लादेश के बीच 6 आमद बंदरगाह थे। अब यह और 5 जोड़े गए हैं, यानी टोटल अब 11 आमद बंदरगाह हो गए हैं भारत और बांग्लादेश के बीच। अब बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टाका है। बांग्लादेश के वर्तमान समय में राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं
और बांग्लादेश के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री शेख हसीना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य की खुडौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहल में शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। खुडौल पहल को कोविड-19 से लड़ने के लिए विश्व की शीर्ष 10 पहल में मणिपुर को शामिल किया गया है। यह मणिपुर का योजना है और मणिपुर की बात है तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वर्तमान समय में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर के राज्यपाल नाजमा हेमतुल्ला हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नया स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन जापान ने लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया गया है। राष्ट्रमंडल दिवस क्यों मनाया जाता है? 24 मई 1819 को ही रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में इसे 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको प्रतिदिन का करेंट अफेयर हम देते रहेंगे और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।